Hi, welcome to lesson number 19 of Ultimate Network Marketing Mastery. This is program week number 4 and I'm super excited. और आज हम बात करने वाले हैं राइट माइंडसेट फॉर ए सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। तो ये राइट माइंडसेट होता क्या है, क्यों जरूरी है और इस राइट माइंडसेट का असल में मतलब क्या है, कौन से वो 7 फैक्टर्स हैं जो राइट माइंडसेट के लिए जरूरी हैं एंड हाउ टू डेवलप देम। ऑल दिस वी आर गोना डिस्कस टुडे इन दिस माइंड ब्लोइंग सेशन। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था रॉबर्ट टी कियोसाकी का ESBI क्वाड्रेंट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रूवन, प्रैक्टिकल, डुएबल, लॉजिकल तरीका है कैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं, पहले आपका माइंडसेट शिफ्ट होता है, उसके बाद आप खुद शिफ्ट होते हैं। रिमेंबर दिस, पहले आपका माइंडसेट बिजनेस पर्सन वाला बनेगा, बिजनेस ओनर वाला बनेगा, तब आपका बिजनेस, आपकी अचीवमेंट, आपका बाकी सब चेंज होगा। बेसिकली यू कैन नॉट बिल्ड a business with the mindset of a self-employed person or an employee. It's very simple. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया ना तो अब गारंटी हो गई, अब मैं ऑटोमेटिकली राइट साइड में हूं। आज मैं आपका ये भ्रम भी तोड़ देता हूं। हर इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, मतलब ये नहीं है कि वो राइट साइड वाला बिजनेस ओनर है। 99% people they are doing network marketing but still they are on the left hand side and they still have limited income, active income and individual effort because businesses left और right वाले नहीं होते। आपका काम करने का ढंग लेफ्ट या राइट वाला होता है। और याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स बाहर फील्ड में नहीं शुरू होंगी, यहां सबसे पहले आपके माइंड में शुरू होंगी। आपको एक कमाल की क्लासिक स्टोरी बताता हूं एंड दिस स्टोरी हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी एंड इट विल शो यू पावर ऑफ अ माइंडसेट। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, कई सैकड़ों सालों से ना, एक चीज के पीछे दुनिया भर के लोग पड़े थे और उसको बोलते थे 4 मिनट माइल। 4 मिनट माइल 1880 के आसपास, लोग बोलते हैं 1886 के आसपास, वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, एथलीट्स, रनर्स एंड एंटायर स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी उसके पीछे पड़ी हुई थी। क्या? 1 माइल का डिस्टेंस, 1 मील का डिस्टेंस हम लोगों को 4 मिनट में तय करना है। और ऐसा बोलते हैं 1940s में किसी एक इंसान ने इसको 4 मिनट और 1 सेकंड में कर दिया। और ये जो रिकॉर्ड था, ये उस समय का वर्ल्ड का हाईएस्ट रिकॉर्ड था और 9 साल तक, 9 इयर्स तक ये रिकॉर्ड बरकरार रहा। क्या? 4 मिनट 1 सेकंड। और एथलीट्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, कोचेस, वो मालूम किस लेवल तक पहुंच गए? वो लोग ये भी प्रेडिक्ट करने लगे, अगर किसी इंसान को 4 मिनट में 1 मील का सफर तय करना है तो वेदर भी परफेक्ट होना चाहिए, 68 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए, इट शुड बी ए नो विंड डे, और हार्ड ड्राई क्ले वाला ट्रैक होना चाहिए, राइट? हार्ड ड्राई क्ले वाला ट्रैक होना चाहिए और एक बहुत बड़ा ऑडियंस होना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए दर्शकों की जो चिल्ला चिल्ला कर चीयर करेगी एथलीट को। तब जाकर इन सारी शर्तों को अगर मानेंगे ना, तब शायद कोई एक इंसान ये कर पाएगा। एक लड़के ने सोचा चलो मैं ट्राई करता हूं, और वो फुल टाइम स्टूडेंट था और उसने ट्रेडिशनल टिपिकल कोचेस की मदद नहीं ली और उसने अपना खुद का एक ट्रेनिंग का सिस्टम डेवलप किया। अखबारों ने उसके बारे में लिखा, ही वॉज अ लॉन वुल्फ, राइट? वो अकेला ही एक जंग जीतने की तैयारी में है और वो कभी नहीं जीत पाएगा। उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन फाइनली एक दिन मई 6, 1954 में उस इंसान ने वो कर दिखाया। और मजे की बात क्या, वो दिन, वो वेदर, वो ट्रैक, वो कंडीशन जो प्रिडिक्ट की गई थी वो सबके विपरीत थी। इट वॉज अ कोल्ड डे, इट वॉज ए वेट ट्रैक, और एक ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में छोटी सी एक नॉर्मल क्राउड थी जिसके सामने मई 6, 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने 3 मिनट और 59 सेकंड्स में 1 माइल कंप्लीट कर दिया, राइट? दैट वाज द डे विच इज रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। और उस दिन 4 मिनट माइल का ये बैरियर टूटा था और पहली बार किसी एक इंसान ने 4 मिनट के अंदर अंदर 1 मील का डिस्टेंस तय किया था। और उसके बाद क्या हुआ आप समझिए, 1880 से एथलीट्स लगे हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, ट्रेनर्स लगे हैं, कोचेस लगे हैं, रनर्स लगे हैं। हुआ कब? 1954 में। और उसके बाद अगले 46 दिन में ऑस्ट्रेलिया का एक रनर, नाम था जॉन लैंडी, उसने ना सिर्फ इस रिकॉर्ड को तोड़ा बल्कि एक नया रिकॉर्ड बना दिया। उसने कर दिखाया 3 मिनट और 58 सेकंड्स में। उसके अगले 1 साल के बाद एक रेस हो रही थी और उस सिंगल रेस में 3 लोगों ने एक साथ, एक ही रेस में, एक ही समय में 4 मिनट माइल तोड़ दिया। और अगर हम 1954 से लेकर अब तक की बात करें तो इस पिछले करीब हाफ सेंचुरी में 1000 से ज्यादा रनर्स ने ऑफिशियली उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। दे हैव फिनिश्ड 4 मिनट माइल। तो ये हो क्या रहा है? रॉजर बेनिस्टर ने क्या किया था? और रॉजर बेनिस्टर ने जो किया था, क्या वो मेंटल था या वो फिजिकल था? एक चीज जो कई सैकड़ों साल नहीं हो पाई,
1880 से लोग लगे हैं, 1954 में जाके हुई। कैसे उसके अगले ही पल, अगले ही कुछ दिनों में, अगले ही कुछ सालों में इतने सारे लोग कर गए? ओके, चैलेंज दिखाई तो फिजिकल दे रहा था, लेकिन चैलेंज यहां था, माइंड में था। जैसे ही रोजर बैनिस्टर ने यह कारनामा कर दिखाया, 46 दिन में जॉन लैंडी ने कैसे कर दिखाया और सैकड़ों और एथलीट्स ने कैसे कर दिखाया, बिकॉज अब आपके माइंड में ये मानना शुरू कर दिया कि हो तो सकता है, और अगर रोजर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर एक इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और जिस दिन ये माइंड शिफ्ट टूटा, तो जो काम कई दशकों में और कई सेंचुरीज में नहीं हुआ, वो होना शुरू हो गया। बिकॉज जिंदगी में सबसे बड़ी लिमिट्स फिजिकली नहीं है, वो मेंटल है। और ये बात इतनी अहम है, इसके लिए हम लोगों ने खास तौर पे एक पूरा लेसन इस बात को डेडिकेट किया है कि आपका बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उस दिन होगा जिस दिन आपके माइंड में आप इस बात को बैठा लेंगे कि आप बड़ा करने के लिए तैयार हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप ये बिजनेस करके रहेंगे। आपका पास जो भी था, लेकिन आपका फ्यूचर अलग होने वाला है। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। नाउ यू गोना चेंज एवरीथिंग। यू नीड अ टोटल मेंटल मेकओवर इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। आपको एक नया खुद का निर्माण करना पड़ेगा, तब आप इस बिजनेस में कमाल करेंगे। और इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कौन से 7 कंपोनेंट्स होते हैं एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर के माइंडसेट के, राइट? इतने सालों में इतने लोगों के साथ काम करने के बाद और वर्ल्ड के बेस्ट नेटवर्क मार्केटर्स को स्टडी करने के बाद, आई हैव गॉट 7 कॉमन माइंडसेट ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स, जो अगले कुछ मिनटों में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। उन 7 को आप ठीक से समझिएगा। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के पास इनमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी होंगी, जो नहीं है उनको डेवलप करने का हम काम शुरू करेंगे। सो पहली चीज एक कामयाब नेटवर्क मार्केटर के माइंडसेट में होनी चाहिए, दैट इज टोटल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। यू नो, टोटल एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। आपके अंदर से आवाज ये रहनी चाहिए, बॉस दिस इज माय बिजनेस, मेरा बिजनेस है ये, ना मेरी अपलाइन का, ना मेरी डाउनलाइन का, ना मेरी कंपनी का, ना मेरी क्रॉस लाइन का, किसी का नहीं। दिस इज माय बिजनेस एंड आई विल रन इट एंड आई विल बी सुपर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये बिजनेस आपने अपना समझ लिया और आप इस बिजनेस को अपना समझ के काम करने लगे हैं? नंबर 1, आई कैन सी आप अपने प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? There is phenomenal power in showing your own presentation. आपका ये बिजनेस उस दिन आपका होगा जिस दिन आप अपने प्लान खुद दिखाना शुरू करेंगे, जिस दिन आप अपने फॉलोअप्स खुद करने शुरू कर देंगे, राइट? मैं इस बिजनेस में जब जून में 2007 में आया था और मेरे अपलाइन ने मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि बॉस ऐसे ऐसे काम होता है, आप इतने प्लान दिखाएंगे, इतना बिजनेस आएगा, इतने लोग आएंगे, तो ये स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे होगा। मैं था, मेरे साथ में करीब 3-4 लोग थे, हम लोगों ने काम शुरू किया। पहले हफ्ते में हम लोगों ने करीब 173 प्रेजेंटेशंस दिखाए थे, 173 प्रेजेंटेशन। और उस समय में आपका ये सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था। फोन पे हम लोगों ने प्लान्स दिखाए, मिल के प्लान्स दिखाए, 1-to-1s दिखाए, लोगों के घरों में दिखाए, ग्रुप मीटिंग्स करके दिखाए। बट हम करीब 3-4-5 लोग थे साथ में और हम लोगों ने मिल के 175 प्लान दिखाए। पहले हफ्ते में मेरा इनकम 51,000 क्रॉस किया। और ये कैसे हुआ मालूम? बिकॉज मैंने इस बिजनेस को मेरा माना था। मुझे किसी से परमिशन नहीं चाहिए मैं कितनी इनकम कमाऊंगा, मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, मेरी कोई लिमिट्स नहीं है। मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी ने मुझे एक स्ट्रक्चर दिया, मुझे एक प्लान दिया, जितना वॉल्यूम मैं करूंगा उसके हिसाब से पैसे कमा सकता हूं। और मैंने डिसाइड किया मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं एंड वी वर्क लाइक क्रेजी। आपके पास एक छोटा बेसिक स्टॉक है आपकी फास्ट मूविंग आइटम का, ताकि आप ठीक से रिटेलिंग कर पाएं। अपने रजिस्ट्रेशन आप खुद कर लेते हैं, आप मीटिंग्स में समय से पहले पहुंचते हैं, बिना रिमाइंडर के पहुंचते हैं, आप अपने अपलाइन को ज़्यादा फोन करते हैं, आपके अपलाइन आपको कम फोन करते हैं, आप क्विट नहीं करते हैं, आप बहाने नहीं बनाते हैं, राइट? आपका एटीट्यूड कैसा रहता है मालूम? या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो फिर मैं रास्ता बना लूंगा, लेकिन बॉस मैं करके तो रहूंगा। आई विल ईदर फाइंड अ वे और आई विल मेक अ वे। नंबर 2, नो EBC। अब ये EBC क्या है? नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम्स, नो कंप्लेंट्स। कामयाब नेटवर्क मार्केटर्स के माइंडसेट में ये तीनों चीजें बैठती नहीं है। ना तो वो बहाने बनाते हैं, ना वो लोगों को ब्लेम करते हैं, ना वो शिकायतें करते हैं। बिकॉज ये तीनों चीजें आपको एक टिपिकल एम्प्लॉय मेंटालिटी दिखाती हैं। मुझे एम्प्लॉय से कभी तकलीफ नहीं थी, राइट? आई वॉज एन एम्प्लॉय, माई मॉम, डैड, ग्रैंडफादर्स, एवरीबडी वॉज एन एम्प्लॉय। बट टिपिकली आई हैव सीन एम्प्लॉयज आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, दे आर डूइंग ब्लेम्स एंड दे हैव गॉट कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स। मैं कर तो देता, उसकी वजह से ये रह गया, मैं कर तो देता, उसकी वजह से ये रह गया, ये उसका फॉल्ट है, ये उसकी कमी है, ये बॉस ने किया, कुलीग्स ने किया, हालात ऐसे नहीं है, सरकार ने ये किया। यू नो, लाइफ इज वेरी सिंपल माइंड। यू विल ईदर गेट एक्सक्यूजेस और बिजनेस सक्सेस, यू चूज। या तो आपको एक्सक्यूज मिलेंगे या तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप इन दोनों को इकट्ठे नहीं रख सकते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, फिक्स दिस इन योर माइंडसेट। नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम्स, नो कंप्लेंट्स। और जैसे ही लोग इस बिजनेस में बहाने बनाने शुरू कर देते हैं ना, मुझे समझ आ जाती है कि बहुत लंबा वो इस बिजनेस में नहीं चलने वाले हैं। तीसरी खास चीज, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग। याद रखिएगा, हमें सेल्स पे, वॉल्यूम जनरेशन पे कमीशन मिलते हैं,
काम करने से कमीशंस नहीं मिलते हैं। यू नो आई हैव सीन लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस बिजनेस जो ना ऑफिस आने की उनकी कैसी आदत पड़ी हुई है, वो ऑफिस जाएंगे, बायोमेट्रिक्स में अटेंडेंस लगाएंगे, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक काम करेंगे एंड दे फील देयर जॉब इज ओवर। और उन 8 घंटों में क्या हुआ, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पंच इन पंच आउट, पंच इन पंच आउट। इफ यू वर्क विद सेम मेंटालिटी इन दिस बिजनेस तो समझिए दिस इज suicidal. You need to focus on getting sales. You need to focus on results. बिजनेस बढ़ना चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए, कामयाबी मिलनी चाहिए। और हर बार ऐसा फोकस होगा जरूरी नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अगर आप इस फोकस से काम करेंगे तो फिर आप सही चीजों पे समय बिताएंगे। जब तक आपकी माइंड में रिजल्ट्स नहीं होंगे और ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग नहीं रहेगी ना, तब तक आपकी सक्सेस इस बिजनेस में बहुत दूर हो जाएगी। आई नो लॉट ऑफ पीपल, आप जब उनसे बात करिए ना, उनका एक जवाब तैयार रहता है, क्या बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। इनको पूरी जिंदगी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दे डोंट हैव रिजल्ट फोकस, दे ओनली हैव वन लेबर काइंड ऑफ अ फोकस की करते रहो करते रहो करते रहो। चौथी चीज जो मैंने कामयाब नेटवर्क मार्केटर्स के माइंडसेट में देखी है, दैट इज जितना आपसे उम्मीद की जाए आप उससे ज्यादा करिए। I call this power of extra. Do whatever is expected from you and then do something extra. जितना आपको करना चाहिए, जितना लोग बोलते हैं आपको करना चाहिए, आप वो तो करते ही हैं, लेकिन आप करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। लेकिन मेजॉरिटी लोग इसका उल्टा करते हैं, जितना उनसे उम्मीद की जाती है वो लोग उतना भी नहीं करते हैं। कई लोग मुझे ना प्रोग्राम्स के बाद मिलते हैं, वर्कशॉप्स के बाद, और मुझसे पूछते हैं सर इस बिजनेस में ना क्या सीक्रेट है, आपने क्या एक्स्ट्रा किया वो बताइए। देन आई ऑलवेज टेल देम, लाइक 13 साल से मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स ने जो मुझे सिखाया मैंने वो सब किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर वेयर आई एम। और जितने भी लोग इस बिजनेस में टॉप पे गए हैं ना, उन सब में ये एक चीज़ को मैंने किया, जो जो उनसे उम्मीद की गई, जो जो इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स में बताया गया, उन्होंने उन सारे प्रिंसिपल्स को रोज किया, ईमानदारी से किया। मोस्टली आप लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइम हैं, आपकी टीम में मेजोरिटी लोग पार्ट टाइम शुरू करेंगे। इवनिंग आवर्स हैं हमारे पास, थोड़ा सा समय है हमारे पास, उसके अलावा संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है हमारे पास, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपको चेक नहीं कर सकता। यू नीड टू टेक ओनरशिप एंड देन यू नीड टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड देन अ लिटिल एक्स्ट्रा। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे ना आप, तो पता भी नहीं चलेगा बिजनेस कब आपके हाथ से स्लिप हो चला जाएगा। कामयाब नेटवर्क मार्केटर्स के माइंड में एक और चीज बैठी है, क्या? डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। काम का इंतजार मत करो, काम खुद से पैदा करो। यू नो टिपिकल एम्प्लॉय एटीट्यूड इज वेरी सिंपल, हम लोग तब तक नहीं हिलेंगे, तब तक नहीं सरकेंगे जब तक कोई हमें सरकने को नहीं कहेगा। अधिकांश लोग काम को पनिशमेंट मांगते हैं, मुसीबत मानते हैं, यू नो, एंड मोस्ट पीपल हैव सीन दे कीप अवॉइडिंग वर्क, कीप अवॉइडिंग वर्क। कल करते हैं, परसों करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। और इस बिजनेस में भी आके ना वो आ तो गए अब, लेकिन इस बिजनेस को भी वो सेम एटीट्यूड से करते हैं। देयर इज नो बॉस इन दिस बिजनेस, नो अकाउंटेबिलिटी इन दिस बिजनेस, यू नो, यू आर नॉट रिपोर्टिंग टू एनीबडी, देयर इज नो अथॉरिटी इन दिस बिजनेस। नोबडी विल कम टू योर होम एंड दे विल टेल कि सर मैं आपके साथ काम शुरू करना चाहता हूं, बताइए ना किधर पैसे जमा कराने हैं, प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे, मैं खुद जाके ले आऊंगा। इट विल नेवर हैपन माय डियर फ्रेंड्स। यू नीड टू क्रिएट वर्क। दिस वन क्वालिटी इफ यू कैन नॉट डेवलप, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, you cannot be successful in any other business on earth. Number 6, start loving failures and mistakes. Failures से दोस्ती कर लीजिए, सेटबैक्स से, रिजेक्शन से, मिस्टेक्स से, गलतियों से दोस्ती कर लीजिए। यू नो, मिस्टेक्स जो हैं, गलतियां, ये एक लौता प्रमाण है कि आप कोशिश कर रहे हैं। कौन गलती नहीं करता? जो कुछ नहीं करता, सिर्फ वही है जो गलती नहीं करता। अगर आप कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो गलतियां होंगी, और जितने ज्यादा काम आप करेंगे उतनी ज्यादा गलतियों की संभावना है। लेकिन हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में क्या होता है मालूम? गलती करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, गलती करोगे तो सजा मिलेगी। और रियल लाइफ में भी ना हम गलती करने से डरने लग जाते हैं। आपको इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो आपको गलतियों से दोस्ती करनी पड़ेगी। गलतियां करना गुनाह नहीं है। फेलियर्स आर गुड। एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास एक पिकल कंपनी है, अचार की कंपनी है मेरी। दिल्ली में मेरा बिजनेस है और दिल्ली में हर महीना मैं 10,000 बॉटल्स, पैक्स बेचता हूँ पिकल्स के अचार के। अचार का नाम है दीपक पिकल्स। अब हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, ज़िंदगी में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं ये सेल डबल हो जाए। तो मेरा टारगेट है 10,000 की जगह मैं 20,000 बॉटल्स सेल करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने एक बड़ी मार्केट चुनी जिसका नाम था मुंबई, और हमें लगा दिल्ली में तो हम 10,000 बॉटल बेचते हैं, क्यों ना मुंबई में भी 10,000 और बॉटल्स एक्स्ट्रा बेची जाए। हम लोगों ने अखबार में एडवर्टीजमेंट देने का डिसीजन लिया, और जो अखबार हमने चुना वो मुंबई का बेस्ट अखबार था। 10 लाख घरों में उस अखबार की कॉपीज जाती थी। आप चाहें तो अपना पेन पेपर अभी आप निकाल लीजिए और उस पर लिखना शुरू करिए। मेरा गोल था 10,000 पिकल बॉटल्स बेचना। मुंबई में 10,000 अचार की बॉटल्स में बेचना चाहता हूं। और जो अखबार हमने चुना उसका रीडरशिप बेस है 10 लाख, 10 लाख लोग उस अखबार को पढ़ते हैं। 90% लोगों ने उस एडवर्टीजमेंट को देखा ही नहीं। तो हमारा जो फेलियर हुआ वो हुआ 90%, और सिर्फ 10% लोग ऐसे निकले जिन्होंने हमारी एडवर्टीजमेंट को देखा। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख।
अब 1 लाख लोगों के सामने वो एडवर्टीजमेंट आई, विज्ञापन आया, उस 1 लाख में से 90% ने सोचा ये बकवास घटिया अचार है, दे डोंट वांट दिस पिकल, और 90% लोगों ने हमें इनकार कर दिया, हमारे उस एडवर्टीजमेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ 10% लोग, 1 लाख का 10% लोगों ने हमारा अचार खरीदा। 1 लाख का 10% हुआ 10,000। मैंने कोशिश की थी 10 लाख लोगों के साथ एडवर्टीजमेंट देके, लेकिन 99% रिजेक्शन मिला मुझे। मेरा फेलियर रेट है 99%, लेकिन मेरे टारगेट की अचीवमेंट है 100%। 99% फेल होने के बाद भी मेरा टारगेट अचीव हुआ 100%। फेलियर से दोस्ती कर लो, जिस दिन फेलियर से दोस्ती कर लोगे उस दिन तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। 7वीं खास चीज जो मैंने इस बिजनेस में समझी है, जीतने के लिए जरूरी है, आपके माइंडसेट में होनी चाहिए, दैट इज एम्पावरिंग पीपल। लोगों को ऊपर उठाइए। हमारी जॉब में, हमारे प्रोफेशंस में हम ना बेस्ट होते हैं हमारे काम को करने वाले। वी आर द बेस्ट पीपल इन आवर जॉब्स, इन आवर प्रोफेशन, इन आवर ऑफिस, इन आवर शॉप्स। बट इफ यू वांट टू बिकम बिग इन दिस बिजनेस, यू नीड बेटर पीपल दैन यू। आपको जो मालूम है आपको वो सब सिखाना पड़ेगा, सारे सीक्रेट्स आपको नीचे बांटने पड़ेंगे। यू नीड डुप्लीकेशन, यू नीड मोर लीडर्स लाइक यू, यू नीड मोर फोटोकॉपीज लाइक यू नीड एन आर्मी ऑफ पीपल लाइक यू। आपसे बेहतर या आपके जैसे लोगों की एक बहुत बड़ी आर्मी और बहुत बड़ी टीम जब आप बनाएंगे, उस दिन आप इस बिजनेस में कामयाब होने के हकदार बनेंगे। यू नीड टू अपलिफ्ट पीपल, you need to empower people, you need to promote people, you need to uplift them, and this is one quality that is most important quality in the mindset of most successful network marketers. तो अभी हमने डिस्कस किया कामयाब नेटवर्क मार्केटर्स के माइंडसेट में कौन सी 7 चीजें चलती हैं, और ये 7 चीजें मैंने इसलिए बताई आपको ताकि आप इनको डेवलप कर सकें। अगर आपको एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर का माइंडसेट डेवलप करना है तो मैं आपको 4 चीजों की सलाह दे सकता हूं जिन्होंने मेरी मदद की थी। नंबर 1 इज बुक्स। रीड, राइट बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स आप पढ़िए। किताबें आपकी बहुत मदद करेंगे आपके माइंडसेट को बदलने के लिए। माइंडसेट को तब बदलते हैं आप जब आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आप एनालाइज करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं। जब आप किताब के साथ होते हैं ना, आप एकांत में हैं, आप सोचते हैं, राइट? आप किताब पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं, एंड स्लोली योर माइंडसेट विल शिफ्ट। एसोसिएशन एंड इनर सर्कल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी एसोसिएटेड विद राइट पीपल। जिन लोगों के जैसे आप बनना चाहते हैं उनके साथ रहिए, उनके एसोसिएशन में आप रहिए, राइट? डेवलप अ पावरफुल इनर सर्कल। एक ऐसा इनर सर्कल अपने अपलायंस के साथ, अपनी टीम में कुछ खास लोगों के साथ एक इनर सर्कल बनाइए। आप इनर सर्कल बोले तो वो लोग जो एक सी सोच रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके साथ आप मैक्सिमम समय बिताते हैं। If you can even go to a professional mentor or coach also, but you need to work with right people, right association and develop a right inner circle. तीसरी चीज, इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स। आपकी कंपनी के जो इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स हैं, दे डेवलप अ बिजनेस माइंडसेट इन यू। वो आपको इंस्पायर करते हैं, एम्पावर करते हैं, आपको ताकत देते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपकी मदद करते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 इज स्पेशलाइज प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अपनी कंपनी के इवेंट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलावा भी आप बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले सकते हैं जो आपको इस बिजनेस में एक राइट बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने में मदद करेंगे। और आप सब लोग जो मेरे साथ इस ऑनलाइन कोर्स में, आपने स्टेप नंबर 4 ऑलरेडी कर लिया, बिकॉज यू आर taking specialized extra professional training to develop a business owners mindset. So आप याद रखिएगा, अचीवमेंट्स बाद में बदलेंगी, लाइफस्टाइल बाद में बदलेगा, पहले आपका ये माइंडसेट है ना, ये बदलना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू बिकम अ टॉप क्लास नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ओनर, देन यू नीड टू मेक अ शिफ्ट इन योर माइंडसेट। तो ये 7 चीजों को दोबारा देखिए, समझिए, एनालाइज करिए, और इन 7 को एक एक करके अपने माइंडसेट में डेवलप कर लीजिए, एंड आई एम श्योर नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू द टॉप। कीप शाइनिंग, सुपर एक्साइटेड टू मीट यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।